मैडम मरियम नवाज वज़ीर आला पे बहुत दुख है। उन्होंने बड़े बड़े दावे किए हैं, बड़ी बड़ी बातें की हैं। उनके नुमाइंदे हमारे इलाके में आए हैं, हमसे वादे किए हैं, लेकिन अब कोई नहीं नज़र आ रहा। अवार्ड लेने से हमसे भागे, हमें अपने बच्चों की रोटी खुद पूरी करनी पड़ती है। ये स्मोक के बारे में कुछ नहीं सोच रहे। हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, स्कूल से छुट्टियाँ हो रही हैं, बच्चों के इम्तिहान सर पे हैं। इनको कुछ सोचना चाहिए। तो स्मोक के बारे में सोच तो रहे हैं, छुट्टियां दी हैं उन्होंने, लॉकडाउन लगा दी है। कैसा लॉकडाउन लगाया इन्होंने? पुलिस वालों को 3 दिन लॉकडाउन नहीं ना, लॉकडाउन ही है। वो पुलिस वाले आते हैं, 500 रुपये लेते हैं, वो दुकान खुलवा देते हैं। अच्छा, वो वक्ती तौर पे बंद होती है। वो कहता है जी 1000 रुपये दो, अगर आपने बैठना है तो वो बैठ जाता है। ये कैसा लॉकडाउन हो? वो आप घर में बैठी हुई है वज़ीर आलम, उसको क्या पता लाहौर के इलाके में कौन से इलाके में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। या तो मॉनिटरिंग करें ना, जैसे मॉनिटरिंग होती है, पता लगे आपको आपकी पुलिस क्या कर रही है। आपकी पुलिस तो हमें डरा धमका रही है। हम कारोबार करने जाते हैं, हमसे कहते हैं उठाओ उठाओ, इधर से उठाओ। अगर 500 दे दिया जेब से निकाल के, तुम लगा लो भी, तुम लगा लो, चलो भी तुम उठाओ। ये क्या बात होगी? स्मोक के बारे में ये क्या सोच रहे हैं? तो मज़ीद सोचें, ऐसे नहीं होना। आपने जो बड़े बड़े दावे किए थे, आपके नुमाइंदे ने किए थे, वो किधर है? हफ्ते में 4 दिन सब कुछ खुला रहेगा, जुम्मा हफ्ते इतवार बंद। ऐसे तो कारोबार का नुकसान है। हम गरीब किधर से रोटी पूरी करें? ये तो कुछ देते नहीं है और हमें कमाने नहीं देते। खुद तो फारिग बैठ के घर से खा रहे हैं, हम कहाँ से खाएं? हम कारोबार नहीं करेंगे तो कहाँ से खाएंगे? 4 दिन हम घर में कैसे बैठेंगे? हम दिहाड़ीदार हैं। मैं मार्केट में से कपड़ा ला के आधा मार्केट क्या करते हैं? मैं बाजार लगाता हूँ कपड़े का। अच्छा, हम बाजारों में, ये पुलिस आती है, ये गुंडागर्दी होती है। ये दुकानों पे रात को आ जाते हैं, सौदा लेना हो, बच्चे की दवाई लेनी थी, ये उधर भी आ जाते हैं। उधर आके कहते हैं उठाओ उठाओ, अगर जो कोई ना उठाए उसको कहते हैं 1500 दे दो, तुम बैठ जाओ। ये लॉकडाउन नहीं होता। लॉकडाउन होना है अगर कोई प्रॉपर बंद कर दें सब। नहीं प्रॉपर नहीं, मैं ऐसे नहीं कुछ मैडम। अच्छा, मेरी गुजारिश है मरियम वज़ीर आला नवाज मरियम नवाज से, इसके बारे में कोई प्रॉपर हल सोचे स्मोक का। आप क्या समझते हैं क्या हल होना चाहिए इनके बारे में? ये जो फैक्ट्री है धुएं वाली, इसको बंद करें, इनको पकड़ें। बड़े बड़े मगरमच्छ। अच्छा। हमें क्यों तंग कर रहे हो? हम तो अपनी रोटी पूरी कर रहे हैं, हमें क्यों कर रहे हो? बड़े बड़े को पकड़ो जो धुएं जला रहे हैं, जो कर रहे हैं, ये जो लकड़ियाँ जला रहे हैं। हम गरीबों को तो अपना काम करने, इससे क्या धुआं उठता है? ये क्या कपड़ों से धुआं आता है? क्या परचून की दुकान से धुआं आता है? जिसको बंद करा देते हैं, मार्केट में कपड़ों की दुकानों को बंद करा दो, इससे धुएं आते हैं। क्या आता है? दूध दहियों की दुकानों से धुआं। तो वो दिन है जब अंदरून शहर में भी रश होता है, काफी कारोबार। मैडम आप मेरी बात फॉलो नहीं कर रही। आप मेरी बात फॉलो नहीं कर रही। मेरा ये मैसेज है मरियम नवाज साहब से, वज़ीर आला मरियम नवाज से मेरा ये मैसेज है, अगर इसको करना है, इसको स्मोक को कम करना है, अगर कोई करना है, इसका प्रॉपर हल किया जाए। जैसे वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने अपना जो दौरे हुकूमत गुजारी है ना, उन्होंने अच्छा दौर गुजारा अपना। उन्होंने को प्रॉपर तो 3 दिन बंद था, तब बंद नहीं था मैडम। उन्होंने मुस्लिम बारिशें भी की हैं। अच्छा। उन्होंने हल तो कोई निकाला है? इन्होंने तो कोई हल ही नहीं किया। इन्होंने आराम से पुलिस को छूट दे दी है। अच्छा। पुलिस 1000 रुपया ले लिया, 500 ले लिया, कर लो भाई। कपड़े वाले से कहाँ से धुआं आ गया? हमसे कहाँ से धुआं आ गया? जो फैक्ट्री है उससे कुछ नहीं, जाके ले, उससे भी जाएँ, उनसे भी लें जाके, उनको बंद कराएं। जो फालतू ये लकड़ियाँ जला रहे हैं, जो ये हड्डियाँ जलाते हैं, जो काम कहाँ से, क्या समझते हैं आप? मैं तो ये समझता हूँ ये जो धुएं वाली फैक्ट्री है इनके से आ रही है, और ये गाड़ियाँ हैं, ये जो धुएं वाली गाड़ियाँ, जो रिश्के हैं। अच्छा। इनकी वजह से आ रही है, इनको पकड़ा जाए। दुकानें इसलिए बंद कर रहे हैं ना कि स्मोक की वजह से लोग बीमार ना हो जाएं। तो बड़ी बात, ऐसे कैसे होता है? ये क्या हल हो? ये तो जिंदगी को कोई हल ना। हाँ। ये तो अपनी जान छुड़ाने का हल हुआ ना। अपने आप को साफ करना, तो अगले को कहा जी हमने आपके लिए बंदोबस्त किया, क्या दूसरा हल नहीं है इनके पास? इंसान के पास क्या एक हल होता है? वज़ीर आला मरियम नवाज के पास क्या यही हल बचे आपके पास कि इसको ऐसे ही बंद कराना है? कोई और हल नहीं है आपका कि गरीबों को रोज़गार को तो कमाने दो। गरीबों को रोज़गार कमा के स्मोक को गायब कर रहे हो। ये तो आप हमें गायब कर रहे हो। हमारे बच्चों, आपने गुजारा, खाने पीने की चीज़ें इतनी महंगी की हुई है, पहले हम बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, ऊपर से ये स्मोक का रोला डाला हुआ है इन्होंने। और खुदारा मेरी गुजारिश है मरियम नवाज से, खाने पीने की चीज़ें कम करें, कोई कंट्रोल करे, उसका रेट कंट्रोल करे। गरीब आदमी जो दिहाड़ीदार तबका है, इसने 2000 रुपये कमाना है, 2500 की आगे बाजार से चीज़ें आती हैं, हम कहाँ से लाए? दूध वाला हमें दूध महंगा देता है, हमें राशन वाला राशन महंगा देता है, हम बच्चों कैसे पढ़ाएं? तलीमी अदारे महंगे हो गए, प्राइवेट फीसें हो गई हैं, हम किधर से लाएं?